सबसे पहले सभी को जय हिंद। दोस्तों आज हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा हेल्दी है, आप चाहे एसएससी की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे इंडियन आर्मी, चाहे बिहार फायरमैन या अदर किसी भी फिजिकल की आप तैयारी करते हैं, तो आपको कौन कौन सा टिप्स फॉलो करना चाहिए और किस तरह से आप अपना रनिंग परफॉर्मेंस को बहुत जल्दी से इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, उसके मदद से ही बताएंगे। सबसे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे कि अगर जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, बहुत ज्यादा फैट है, तो उनको क्या क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए, कुछ बताइए आप, फिर मैं बताता हूँ, एड ऑन करता हूँ। कोई है ऐसा जो बता सकता है? हाँ, डाइट। एक चीज डाइट, तो डाइट में आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले जो लोग मोटे होते हैं उनके पीछे रीजन ये होता है कि डाइट पे कंट्रोल नहीं होता है। बाहरी चीज बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाट, चाउमीन। ठीक है, खाता था ना वे। तो ये चीजों को आपको रोकना है और उसके बाद क्या करना है कि हेल्दी चीजें ऐड करनी है, जैसे चना हो गया, गुड़ हो गया, दलिया हो गया, ओट्स हो गया, अंडा हो गया, ये सारी चीजों को आप ऐड कीजिए। और दूसरा चीज कोई बताओ? हाँ, दूसरा चीज प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करना है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप मोटे हैं और जो अच्छा धावक है, जैसे कि ये है और ये है, ठीक है, इसका टाइमिंग अप्रोक्स आता है 4:55 के आसपास, और ये जाके अगर इसका बराबरी कर लेगा पहले दिन, ठीक है, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, एक दिन तो कोशिश करके इसका वर्कआउट जैसे तैसे फॉलो कर लेगा आधा वाधा, दूसरा दिन वो उठ नहीं पाएगा। यही होता है ना जी आपके साथ? जैसे कि ये अभी हमारे पास आया, एक बार खड़ा हो जाओ ऋतिक। ये आप कितना किलो का? 80 किलो का है। अगर हम इसको भी एक ही वर्कआउट कराएं और इसको भी एक ही वर्कआउट कराएं, ठीक है, इसका टाइमिंग मुश्किल से अभी 8.5 मिनट रहता होगा, इतना ही ना, बैठ जाइए। तो इतना टाइमिंग इसका आता है और इसका टाइमिंग इतना आता है, तो अगर दोनों को एक ही वर्कआउट कराएं तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये वर्कआउट अगर गलती से आधा कर भी लेता है तो अगला दिन उठने लायक नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अपने बॉडी को टाइम देना है, ठीक है। वर्कआउट में आप क्या कर सकते हैं, अभी हमने क्या किया? हाँ, तो ये अभी देखिए, हम रेलवे स्टेशन का जो स्टेयर होता है, हमारे यहाँ से बहुत ही अच्छा एक रेलवे ट्रैक पार होता है जिनका स्टेयर हम लोग उपयोग करते हैं, और हमारे एकेडमी से मुश्किल से 800 से 900 या 1 किलोमीटर के आसपास होगा, इतना ही है ना जी? तो आप भी ये चीजें कर सकते हैं, स्टेयर वर्कआउट और हिल वर्कआउट। ये तो दो चीजें जब आप करते हैं तो आपका कैलोरी ज्यादा बर्न होता है। कैलोरी ज्यादा बर्न होता है तो इसका मतलब ये है कि फैट जो है वो ज्यादा कम होता है, जिसके कारण क्या मदद मिलता है कि आपका वेट लॉस होता है और आप आगे की जो भी प्रैक्टिस है, आपका रनिंग का जो गोल है, उसको अचीव कर पाते हैं। ये दूसरा चीज आपसे पता चल गया। आप तीसरा चीज कोई बताओ? बस इतना ही है? हाँ, मैं अभी बताऊंगा आपको, बहुत सारे टिप्स हैं, इनको दो ही पता चला अभी तक। और बताओ? हाँ, रेस्ट एंड रिकवरी भी जरूरी होता है। अगर ये लड़का मान के चलिए मेहनत कर रहा है और रात भर फोन चला रहा है, ठीक है, चलाता नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर चला रहा है तो फिर क्या होगा कि रेस्ट नहीं हो पाएगा, बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगा। और हमारा ह्यूमन बीइंग, जो हमारा शरीर है, इस तरह से बना होता है, इस तरह से डिजाइन होता है कि रेस्ट की जरूरत होती है। अगर आप रात में नहीं सोएगा तो आपका आंख, आपका कान, आपका ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग अच्छा से नहीं हो पाएगा और वो फ्रेश से अगले दिन काम नहीं कर पाएगा। यही होता है ना जी? और कोई टिप्स? ये 3 टिप्स हो गए हमारे पास, चौथा कोई? खाने को फास्ट खाता है। और हाँ, ये भी चीज है। देखिए, डाइट पे बहुत सारे चीजें डिपेंड करता है। खाने को बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना, चिवा खाना है। जो आप खाते हैं उसको चबाना चाहिए, कम से कम 12 से 15 बार चबाइए। दूसरा चीज है कि खाने के दौरान पानी नहीं पीना है, खाने से आधा घंटा पहले पी लीजिए या खाने के 15 से 20 मिनट बाद पानी पीजिए, और एक ही साथ बहुत सारा पानी ना पिया करें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है। और आपको लगता है खाने के समय पानी प्यास लग रहा, तो आप हल्का हल्का घूट घूट थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, ठीक है, तो कि डाइजेशन में भी आपका हेल्प करेगा। और कोई चीज? हाँ, ये वर्कआउट में ही आ गया। वर्कआउट में आपको एक बार और समझा देते हैं। जो लोग हेल्दी हैं, चाहे एसएससी जीडी या फिर बताया मैं किसी चीजों की फिजिकल की तैयारी करते हैं, तो आप अच्छे से कीजिए और ये सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, और नहीं होता तो एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्ग रनिंग करना है, और जब आपको ऐसा लगता है कि आपसे 20 मिनट या 10 मिनट लॉन्ग रनिंग के बाद आपका कैपेबल नहीं हो पाता, तो हम क्या करवाते हैं? जो लोग 20 मिनट रनिंग नहीं कर पाता, तो कोई ऐसा है जो किया हो? क्या करवाते हैं? 200 मीटर चलना, 200 मीटर दौड़ना। हाँ, तो ये चीज कर सकते हैं, रन एंड वॉक स्ट्रेटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका स्टेमिना को डेवलप करने के लिए। चाहे आप कितने भी एजेड हो, चाहे आपके बॉडी में कितना भी फैट हो, अगर आप चल सक रहे हैं तो आप चलिए, अगर आप दौड़ सक रहे हैं तो दौड़िए। क्या करना है? 20 मिनट इजी रनिंग सप्ते में 1 से 2 बार या 3 बार करने की कोशिश कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार। किसी का 20 मिनट क्षमता हो, किसी का 25 होगा, किसी का 30 मिनट होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? 5 मिनट 10 मिनट कंटिन्यूअस रनिंग कीजिए, और उसके बाद क्या कर सकते हैं?
अगर लगता है कि आपका सांस बहुत ज्यादा फूल रहा, मसल दर्द देने लग रहा, तो आप 200 मीटर चल लीजिए। अगर 200 मीटर में भी रिकवर नहीं होते हैं तो आप क्या कीजिए, 300 चलिए, 400 चलिए। जब आपको लगता है कि रिकवर हो गए, फिर आप दौड़ना स्टार्ट करिए। देखिए, वेट लॉस करने में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आपको करते हैं कि 10 दिन के अंदर वेट लॉस कर दे, 10 दिन के अंदर अपने बॉडी में ड्रास्टिक चेंज ला दे। तो उतना पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीजें मैं अपने चैनल पे बताता भी नहीं हूँ। ठीक है, आपको टाइम लगेगा, जितना टाइम आपको बढ़ने में लगा तो उसका कम से कम आधा टाइम घटने में जरूर लगेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इंटेंसिटी को लो करके आप अपना जो है वॉल्यूम है उसको ज्यादा रखें। मतलब कि ये हुआ कि भले ही आप 200 मीटर का रेपिटेशन लगाते हैं तो आपको एक बार दो बार नहीं लगाना। आप एक बार दो बार लगा रहे हैं 29 सेकंड या 30 सेकंड या 35 सेकंड के आसपास, तो आपको क्या करना है, 45 सेकंड 50 सेकंड का ही लगाना, लेकिन उसको ज्यादा बार करना है। फिर आप जब थक जाते हो थोड़ा देर रेस्ट कर लो, फिर ज्यादा बार करो। मतलब कि अपने बॉडी को इन्वॉल्व करो। चाहे आप फुटबॉल खेल सकते हो, चाहे आप हैंडबॉल खेल सकते हो, होता है ना जी फुटबॉल यहाँ पे, तो ये सारे चीज आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपका कैलोरी डेफिसिट में आप जाओगे और आपका हेल्दी जो फैट लॉस में उसमें हेल्प करेगा। और कोई टिप्स? मोटिवेशन भी जरूरी है। बहुत सारा एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे कि डैनी का, ये दोनों खड़े हो जाए, ये दोनों है, ये है। शुरू में कितने केजी के आए थे आप हमारे पास, और अभी कितना है ना जी? अभी रियलिटी है ना, जो हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं वो भी देख रहे होंगे कि ये हमारे वीडियो में हमेशा आता रहता है और इसके बॉडी में कितना चेंज है। आप कितने थे शुरू में 96 और अभी 72 पहले टाइम कितना था आप दोनों का? मेरा 8.5 मेरा 8-10 और अभी कितना है अप्रोक्स? 5:45 5:50 के आसपास इनका ट्रायल भी डाला गया है, वहां भी जाके चेक कर सकते हैं, बैठ जाइए। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत मोटे थे, जिनसे 4 राउंड दौड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता था और बहुत अच्छा लाए, और यहाँ तक कि ओलंपिक में भी गए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना, मोटिवेटेड रहना है, ये चीज हो गया। और कोई पॉइंट? आपसे ही सारा पॉइंट निकलता है, आपको खुद पता रहता है कि ये चीजें करना है, लेकिन एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाता। तो ये जितने भी लड़के एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, जो इनसे छूट जाएगा मैं बताऊंगा। हाँ जी। और चलो, और एक चीज मैं बताता हूँ, रनिंग किट जरूरी होता है कि नहीं? जो लोग मोटे होते हैं, फैटी होते हैं, हेल्दी होते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, चाहे किसी भी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मोटे हेल्दी हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास जूता अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए ना जी? खुद सोचिए, आपका बॉडी का इतना वेट है, हैवी हो, और आप अपना जो है रोड पे दौड़ते हो और उसके बाद आपका जो है जूता आपका प्रेशर नहीं उठा पाता है, तो क्या होता है कि घुटने में, एंकल में, मसल्स में ज्यादा दर्द स्टार्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जूता अच्छा लेना है। कौन सा जूता लेना है ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। ठीक है, अगर आप 700-800 के आसपास लेते हो तो स्पार्क शूज आती है, कैंपस शूज आती है। ठीक है, अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो कैलेंजी का रनिंग शूज आता है, उससे ऊपर जाओगे तो नाइकी आते हैं, उससे ऊपर जाओगे तो एसिक्स आते हैं, स्केचर्स आते हैं। तो ये डिपेंड करता है, और जिसके जितने रेंज है, मतलब जितने ऊपर जाओगे उतना अच्छा शूज होगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 800-700 के आसपास का जो स्पार्क कैंपस आता है 1000 के आसपास का, वो रनिंग शूज लीजिए। अगर उससे भी तकलीफ होता है तो एक जेल आता है, ठीक है, उस जेल को आप जो है तलवा जो होता है, ठीक है, सोल वहां का पास रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प मिलेगा। आपका जो बॉडी का वेट है वो डायरेक्ट आपके तलवे पे, डायरेक्ट आपके जॉइंट पे नहीं आएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आप ज्यादा दिन तक वर्कआउट कर पाओगे और अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और भी कुछ है? हाँ, कंसिस्टेंट वर्कआउट भी जरूरी होता है। आप अगर एक दिन वर्कआउट करोगे, 2 दिन सो जाओगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, भले ही छोटा छोटा करो, लेकिन ज्यादा दिन तक इसको रखो। ठीक है, ऐसा करके अगर आज आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर दिए और कल रेस्ट कर दिए तो ये चीजें आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, और कोई चीज? हाँ, मोटिवेशन, विल पावर दोनों एक ही चीज लगभग हो गया। और कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हो तो स्विमिंग भी ऐड ऑन कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी को लो कर कर अपना वर्कआउट को ज्यादा देर करना है और पुराने धावक की बराबरी नहीं करना है। ठीक है, और कोई चीजें? और 2 चीजें मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ, रेस्ट बता दिया, रेस्ट एंड रिकवरी। हाँ, पैर पटक वटक के दौड़ना, वो आपका बॉडी पोजीशन जो है वो एक दिन में ठीक नहीं होगा। जो लोग मोटे होते हैं ऑलरेडी उनका बॉडी जो है स्ट्रक्चर वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका एक दिन में ठीक नहीं होगा। आप स्ट्राइडे वगैरह लगाए करें, प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करें, प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करिएगा, तभी जाकर ये सारे चीजें हो पाएगी। दूसरा चीज मैं आपको ये बताता हूँ, जो भी लोग थोड़ा हेल्दी आते हैं तो उनको ग्राउंड में रनिंग करना चाहिए या फिर रोड में? हाँ, तो आपको भी ये चीजें ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़े हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो आपको क्या करना है कि ग्राउंड को ज्यादा प्रीफर देना है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड का सरफेस जो है रोड के मुकाबले ज्यादा हार्ड नहीं होता और आपका जो वेट है उसको एब्जॉर्ब करता है। जब आप लगे कि हाँ ग्राउंड में आप कंफर्टेबल हो, 10-20 दिन 25 दिन प्रैक्टिस करने के बाद, उसके बाद आप रोड रनिंग आ सकते हो, वो भी हफ्ते में 2 से 3 दिन। ठीक है, तो और कोई चीजें?
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप वेट लॉस के लिए या फिर ये भी चाहते हो कि रनिंग के साथ साथ, रनिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका वेट लॉस भी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सुबह में वर्कआउट करना ज़्यादा आपके लिए सही होता है ना जी। सुबह में जब आप सही होगा तो आपका दिन अच्छा जाएगा, कैलोरी डेफिसिट में जाओगे और हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो भी तेज होगा, जिसके कारण क्या होगा कि खाना आपका अच्छे से पच पाएगा और साथ ही साथ आपके बॉडी का जो भी फंक्शन है वो अच्छे से इम्प्रूव होगा और जिसके कारण आपका वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी टिप्स मैंने नहीं छोड़ा, अगर कोई टिप्स मैंने छोड़ा है तो उसको नीचे बताइए, ठीक है, वहाँ पे बताइए, आगे कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसको कवर कर लूँगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और इसी तरह के सही नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करें। तो बोलो भारत माता की जय, जय हिंद, शाबाश, थैंक यू।